Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students, teachers, and parents? As you already know that we have read the chapter unit 1, Pippi Longstocking, and we have done its reading and translation already, and now and we have already done its dictation words and meanings and question answers, and now today we are going to, means we have already done its comprehension. Exercise A, part A. Now we are going to do complete all the exercises today and finish this chapter, inshallah. So pay attention, and I will just guide you about each and every exercise, and I will clear your concepts about the topics or the exercises, and you have to do the exercises yourself as a kind of assessment. And in the end, I will give you an assignment, and you will have to submit that assignment to me. Okay, now let's start. And as you can see that here this is the next page, and here they are asking, it is still a part of exercise A, and it's part 3 of exercise A, and they are asking, answer the questions about this line from the story, we can be friends anyway, can't we? इस लाइन के बारे में आपने जो है बताना है, इस लाइन के बारे में स्पेसिफिकली आपने ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, हु सेड दिस, ये वाली लाइन जो है ये इस पूरी स्टोरी में ये किसने कही थी, वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे कांट वी। अब ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो बैक टू द स्टोरी एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस लाइन दैट वेयर इट इज़ बीइंग रिटन, और फिर आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि हु सेड दिस। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये किसने कहा था, पिपी सेड दिस। पिपी ने कहा था कि हम दोस्त तो बन सकते हैं ना इन दी एंड, बिल्कुल जब। तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है, हु रिप्लाइज एंड व्हाट डू दे से, यानी कि इसकी बात का जवाब, इस बात का जवाब फिर किसने दिया और उसने फिर जवाब में क्या कहा। तो इसका जवाब जो है वो टॉमी ने दिया था, और टॉमी ने कहा था ओ श्योर व्हाई नॉट, ठीक है। ये भी आपको स्टोरी में से मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड इसका क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्पीकर वरीड दैट द माइट नॉट बी फ्रेंड्स। स्पीकर यहाँ पर कौन है, जो स्टोरी लिख रहा है, ठीक है, जो स्टोरी यानी कि बता रहा है। और स्टोरी यहाँ पर कौन बता रहा है, टॉमी जो है ना लड़का, वो यहाँ पर स्टोरी बता रहा है। तो उसको ये डर क्यों था कि वो पिपी के साथ दोस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी अनीका, उसने उसको पिपी को एक बात कही थी कि झूठ बोलना जो है वो बुरी बात है। तो उसको ये डर था कि कहीं वो उसे माइंड ना कर जाए, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, बिकॉज अनीका हैड सेड इट वॉज विकेड टू लाई, सो परहैप्स पिपी थॉट दे वुड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, यानी कि ये है इसका आंसर, ठीक है। ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड दैट इज एक्सरसाइज बी, एंड इट इज़ अबाउट द वोकेबलरी पार्ट एंड वर्किंग विद वर्ड्स। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। अब यहाँ पे उन्होंने दे हैव गिवन अस सम वर्ड्स एंड दे हैव आस्क्ड अस टू यूज़ दीज वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेज। ओके, आपने सेंटेंसेज खुद बनाने हैं। स्टेप्ड आउट का क्या मतलब होता है, स्टेप्ड आउट का मतलब होता है कदम बाहर रखना। हैड नो आइडिया, हैड नो आइडिया का मतलब होता है कि इस बारे में, यानी कि मुझे कुछ पता नहीं है, या मैं इसके बारे में कोई राय नहीं रखता। हमें कोई पूछना है ना कि अक्सर कि भी आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो हम उसे कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई हैड नो आइडिया, या इस तरह करके, ठीक है। ये पास्ट में ये लिखा हुआ है, हैड का मतलब है पास्ट में, यानी माजी में हो चुका है ये, ठीक है। आई हैड नो आइडिया, यानी कि आप इसमें ये बना सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे करेगा। आई हैड नो आइडिया दैट ही विल डू दिस, ठीक है, यानी कि इस तरह करके आप बना सकते हैं, ठीक है। वंडरिंग वेदर, वंडरिंग वेदर का क्या मतलब होता है, वंडरिंग वेदर कि मैं ये सोच रहा था कि शायद, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है ग्रो इनटू। ग्रो इनटू का क्या मतलब है कि यानी कि किसी चीज़ को अपने ऊपर तारी करना, या किसी चीज़ के को अपने एक ज़ात का हिस्सा बना लेना, ठीक है, अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेना। तो इसका आप यानी कि ये बना सकते हैं कि जी आयशा हैज़ ग्रोन इनटू द रोल ऑफ अ गुड लीडर, कि आयशा जो है वो वक्त के साथ साथ जो है उसने अपनी जो लीडरशिप है उसको एक अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया, ठीक है। तो यहाँ आयशा हैज़ ग्रोन इनटू द रोल ऑफ अ गुड टीचर, ठीक है। अच्छा, गैदर्ड, गैदर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, गैदर्ड का तो बहुत इजी मतलब है, एंड इट मीन्स कि कोई चीज़ जमा करना, ठीक है। गैदर्ड यानी कि गैदर्ड इस स्टोरी में कहाँ पे यूज़ हुआ था, जब वो अनीका के बारे में बता रहे थे कि अनीका गैदर्ड मच करेज टू स्पीक, ठीक है। इसी तरह आप अपना उर्दू में कोई जुमला बनाएं, ठीक है, गैदर्ड के बारे में, जमा करने के बारे में, ठीक है, और फिर उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इट मस्ट बी एडमिटेड, इट मस्ट बी एडमिटेड, यानी कि इट मस्ट बी एडमिटेड का क्या मतलब होता है कि ये हमें ये लाजमी मान लेना चाहिए, ठीक है। या हम किसी के बारे में भी बता सकते हैं, किसी की तारीफ़ करने के बारे में कि जी इट मस्ट बी एडमिटेड दैट
she plays very well, या it must be admitted that she is a very intelligent girl, और it must be admitted that he is a very good player, या कुछ भी इस तरह करके, ठीक है. रिमार्केबल नेक्स्ट वर्ड है जी. रिमार्केबल का क्या मतलब होता है? काबिल ज़िक्र. इसमें भी हम किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, यू कैन बी श्योर का क्या मतलब है? कि आप इस चीज़ का यकीन कर सकते हैं, ठीक है. और पोलाइटली का क्या मतलब होता है? नरमी से. ये अब आपने खुद बनाने हैं, ठीक है. मैंने आपको इनका कॉन्सेप्ट दे दिया. नाउ द सी पार्ट इज सी एक्सरसाइजेज लर्निंग अबाउट लैंग्वेज मीन्स दिस इज़ आवर ग्रामर पार्ट, ठीक है. दिस इज़ आवर ग्रामर पार्ट. एंड उसमें उन्होंने हमें पार्टिसिपल्स के बारे में बताया. पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पास्ट. यहाँ पे हमें उन्होंने पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में बताया, ठीक है. फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू. ब्रेक का उन्होंने दोनों पार्टिसिपल्स लिखे हैं, ठीक है. यानी कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इन्हें हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं पार्टिसिपल्स को. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है. गो का क्या होगा? गो, वेंट, गोन. स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड. से, सेड, सेड. शो, शोड, शोन. चीट, चीटेड, चीटेड. हियर, हर्ड, हर्ड. स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड. ये आप लोगों ने लिखने और ये याद करने हैं, ठीक है. यूज़ ऑल द वर्ड्स इन द एंड कॉलम्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. ये वाले जो एंड वाले कॉलम के सारे वर्ड्स हैं, इनको आपने अपने सेंटेंसेस में लिखना है, ठीक है. अब यहाँ पर हम आ जाते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है. आर्टिकल्स के ऊपर यहाँ पर उन्होंने दे हैव asked us to add articles to the following when necessary. Note that not all the blanks require an article. उन्होंने कहा कि आर्टिकल्स आपने इन ब्लैंक्स में लिखने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ब्लैंक में कोई ना कोई आर्टिकल आए. बाज़ ब्लैंक्स जो हैं वो खाली भी जाएंगे, ठीक है. तो ये आपने ध्यान रखना है. ये आपने अपनी सेंस को इस्तेमाल करके जो है ना वो करना. कहीं पे आ आएगा, कहीं पे एन आएगा, कहीं पर द आएगा, ठीक है. अभी मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी किया हुआ, ठीक है. ये बच्चों ने किया हुआ. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वाज अ फाइन मैन. द किंगडम ही रूल्ड वाज अ वेरी लार्ज एंड ऑल द पीपल हु लिव्ड इन इट. अब यहाँ पर ये जो लिव्ड इन इट के आगे जो ब्लैंक उन्होंने डाला है, यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपल नहीं आएगा, ठीक है. वो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है. ना आ, ना एन, ना द, ठीक है. Who lived in it were happy and prosperous. One day a great flood of water, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है. वाटर्स पहले भी came pouring down from the mountains and swept away the palace and most of the city. Many of the people were drowned, but the king sent his army and carried everyone to some high ground. In this way he saved many people from the death. ये इस तरह आप लोगों ने जो है ये करना, ठीक है. जो है वो आपको पता है कि हम किन के साथ लगाते हैं? जो कॉन्सोनेंट्स के से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. मतलब वॉवल्स के बगैर, जो वॉवल 5 वॉवल्स के अलावा जितने भी बाकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से अगर किसी से स्टार्ट होगा कोई वर्ड तो उसके साथ हम ए लगाते हैं, ठीक है, आ लगाते हैं. और अगर 5 वॉवल्स में से किसी के साथ होगा तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है. इन दोनों का तो आपको हो गया. द हम किसके साथ लगाते हैं? जब हम किसी चीज़ की अहमियत बताना चाहते हैं, जब हम किसी चीज़ की स्पेसिफिसिटी बताना चाहते हैं कि ये चीज़ एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है. जैसे यहाँ पे उन्होंने किंगडम से पहले जो है दा हम लगाएंगे, ठीक है. पीपल से पहले हम दा लगाएंगे, पैलेस से पहले दा लगाएंगे, किंग से पहले दा लगाएंगे. ये सब क्या चीज़ें थी? वो खास चीज़ें जिनके बारे में अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है. या जो खास यानी कि अहमियत रखती हैं इस पूरी बात के अंदर. तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के ये आर्टिकल्स जो हैं कहीं भी, ये तो एक आपको पैसेज मिला था ना पेपर में आपको, या किसी असाइनमेंट में मैं आपको कोई भी पैसेज दे सकती हूँ अलहदा से, जिसमें आपने खुद से ये आ, एन और दा लगाने हैं, ठीक है. इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर करना है, ये नहीं कि इस एक पैसेज को आपने रटा मार लेना. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड. यूजिंग हु और विच. अब हमारे एसएलर्स ने एक ये भी था कि हम इस चैप्टर में हु और विच के बारे में जो है वो पढ़ेंगे. तो उन्होंने कहा है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद हु और विच. रिमेंबर दैट वी यूजुअली यूज़ हु फॉर पीपल एंड विच फॉर थिंग्स. वो ये बता रहे हैं कि हु कहाँ पर आता है? जहाँ पर हम लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है. और विच कहाँ पर आता है? जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं. अब ये यहाँ पर है, दिस इज़ द डॉग, इट हैज़ अ स्ट्रेंज नेम. इट की जगह उसको क्रॉस करके आपने क्या लिखना है? डॉग एक चीज़ है, यानी कि पीपल तो नहीं है ना, वो इंसान तो नहीं है, ठीक है. इंसान के अलावा एक चीज़ है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विच. दिस इज़ द डॉग विच हैज़ अ स्ट्रेंज नेम. दिस इज़ द बिन विच द डॉग टिप्ड ओवर. दिस इज़ द टीचर. टीचर अब क्या है? एक इंसान है, पर्सन है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हु. इसी तरह आपने ये जो ये है ये वाला सारा पार्ट ये करना है, ठीक है. अच्छा, next is about the nouns, and you already know about the nouns that the name of a person, place, animal or thing is called a noun. इस इन पूरे sentences में से आपने जितने भी nouns हैं उन सबको आपने underline करना है, ठीक है. Now moving forward we have listening and speaking activity here, and in listening and speaking activity आप इसको cross out कर दें because ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह. Now moving to the next part, the last part, E.
this part, composition. Composition का क्या मतलब होता है? That you have to write about something in your own words. Read the description of Pippi Longstocking in the third paragraph of the story again. Pick one of the people in the pictures below, describe them in detail. अब उन्होंने ये 3 लोग दिखाए हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह पिपी लॉन्गस्टॉकिंग की अपीयरेंस के बारे में जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई थी इस स्टोरी में, इसी तरह आप इनमें से किसी एक को चूज़ करें जो आपको पसंद है, ठीक है, और उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है, यानी कि अपने वर्ड्स में इसकी अपीयरेंस, यानी कि इसके बारे में जैसे अगर आप लिखेंगे इस बॉय के बारे में तो आपने उसकी पूरी अपीयरेंस लिखनी है, दैट दिस इज़ अ बॉय विद ब्लैक हेयर एंड ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स एंड good nice new shoes, and he is carrying a bag, and probably he is going to school, and he has a smile on his face and he looks very excited, and he's holding a mug in his hand, ठीक है, इस तरह करके. अब इस लड़की के बारे में अगर आप लिखेंगे तो this girl is very happy and she has a big smile on her face and she's wearing a headband and she's holding a cat in her hands and she's wearing red shoes with high heels and शी इज़ वेरी एनर्जेटिक. और अगर इसके बारे में लिखेंगे तो आप बताएंगे कि जी वो उसने ग्लासेस लगाए हुए हैं एंड ही इज़ वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट विद रेड शूज़ एंड ही इज़ प्लेइंग विद अ बॉल एंड ही इज़ लुकिंग वेरी स्पोर्टी एंड लाइक दिस, ठीक है. ये अब आप लोगों की असाइनमेंट्स क्या हैं कि आपने जो है सबसे पहले तो इधर से आपने ये करना है कि इनकी ये जो क्वेश्चंस थे ये आपने मुझे करके बताने हैं. ये जो सेंटेंसेस थे, ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये वाले सेंटेंसेस, ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने करवा दी हैं पार्टिसिपल्स, ये आपने याद करने, ये वाले आपने करके मुझे दिखाना है, ठीक है. और आफ्टर दैट आपने जो है वो ये हु और विच वाला करना है और ये नाउन्स वाला करना है एंड फिर ये आपने कंपोजिशन वाला करना है, ठीक है. और ये सब करके दिस इज़ वेरी इजी. अगर आपको कोई इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डिफ़िकल्टी यू कैन